दोस्तों क्या आपको पता था कि मारुति सुजुकी विक्टोरियस सीएनजी में खरीदने के लिए 1 लाख रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे और फिर भी 4 साल तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा? क्यों? इसका मैंने पूरा कॉस्ट एनालिसिस किया है, दो अलग अलग वेरिएंट्स पे, ZXi और LXi पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम कंसिडर करने वाले हैं विक्टोरियस का सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन यानी स्मार्ट हाइब्रिड इंजन। ये स्मार्ट हाइब्रिड इंजन आपको पेट्रोल में मिल जाएगा और यही इंजन आपको सीएनजी में भी मिल जाता है, बट ये स्मार्ट हाइब्रिड नहीं होता। और इस कंपैरिजन के लिए हम सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन को कंसिडर करने वाले हैं, वो भी LXi और ZXi वेरिएंट के लिए। ZXi वेरिएंट क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि फीचर्स के हिसाब से ये सबसे वैल्यू फॉर मनी है। मारुति सुजुकी विक्टोरियस सीएनजी और पेट्रोल में दोनों में 1462 सीसी इंजन के साथ आती है। यही इंजन आपको पेट्रोल में 104 पीएस की पावर देता है और 140 एनएम का टॉर्क। अब ये इंजन आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों के साथ मिल जाएगा। सीएनजी जब लगाते हो तो थोड़े फिगर्स चेंज हो जाते हैं। सीएनजी के साथ खरीदने के बाद आपको 100 पीएस ऑफ पावर मिलेगी इस इंजन से पेट्रोल मोड में और 137 एनएम का टॉर्क, और अप्रोक्सीमेटली 88 पीएस की पावर और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा सीएनजी मोड में, जो ऑनेस्टली मुझे थोड़ा कम लग रहा है। विक्टोरियस में आपको पेट्रोल में 45 लीटर्स का टैंक मिलता ही है, सीएनजी वेरिएंट लोगे तो भी, बट सीएनजी में विक्टोरियस में आपको 55 लीटर्स की टैंक मिलती है सीएनजी के लिए। ये वाटर वॉल्यूम वाइज है, तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि एग्जैक्टली कितना केजी। तो मेन कंपैरिजन शुरू करते हैं दोस्तों ZXi वेरिएंट से, नॉन हाइब्रिड मैनुअल ट्रांसमिशन। मारुति सुजुकी ZXi वेरिएंट पेट्रोल में प्राइसेस क्या आते हैं? इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 13,56,900 रुपीज। इसका आरटीओ आपको लगता है जनरली 10 to 11% यानी रोड टैक्स, तो वो लगभग आता है 1,63,000 तक। टीसीएस एक 1% टैक्स होता है, ये तब लगाया जाता है जब आपकी गाड़ी की एक्स शोरूम वैल्यू 10 लाख से ऊपर चली जाती है, तो इसकी वैल्यू आती है 13,569 रुपीज। फास्टैग का हम कंसिडर करेंगे 600 रुपए, और इतनी बड़ी गाड़ी खरीद रहे हो तो हम पकड़ के चलेंगे कि आपने 19,000 रुपए की एक्सेसरीज लगवाई है। अब बात करते हैं ZXi सीएनजी वेरिएंट की। ZXi सीएनजी वेरिएंट आपको आता है एक्स शोरूम प्राइस में 14,56,900 रुपीज। यहाँ पर सीधे सीधे सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस में 1 लाख रुपीज का फर्क आता है। अब इसका आरटीओ होगा 1,16,552 रुपीज। इसका कारण यह है कि सीएनजी में गैसेस कम एमिट होते हैं, गवर्नमेंट सीएनजी को पुश भी करना चाहता है, तो रोड टैक्स उसके कम लगते हैं। अगर गाड़ी हमारी 10 लाख से ऊपर है तो इसका टीसीएस भी लगेगा, और इसका टीसीएस आता है 14,569 रुपीज। इसी का इंश्योरेंस आता है अराउंड 66,000 रुपीज। इसका कारण यह है कि एक्स शोरूम प्राइस जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ गई है, जिसके वजह से इंश्योरेंस प्राइस भी बढ़ती है। अगेन फास्टैग 600 और 19,000 रुपीज के एक्सेसरीज। पेट्रोल ZXi वेरिएंट की प्राइस आती है 16,15,000। वहीं पे ZXi सीएनजी की कॉस्ट आती है 16,73,000। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो लगभग 58,000 रुपीज का फर्क आ जाता है यहाँ पर, ये ZXi वेरिएंट में। इसके पहले कि हम आगे जाए, हम LXi वेरिएंट की प्राइसिंग डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं आपको रनिंग कॉस्ट बताऊंगा और फिर फायदेमंद कौन सा होगा, कब होगा, ये बताऊंगा। विक्टोरियस का LXi वेरिएंट आता है 10,49,900 रुपीज के एक्स शोरूम प्राइस पर। ये पेट्रोल की बात कर रहा हूं मैं। इस पे आपको लगभग 1,26,000 रुपीज देने पड़ेंगे आरटीओ के लिए। 10,499 का आपको लगेगा टीसीएस, 51,300 के आसपास लगेगा इंश्योरेंस, 600 रुपीज का फास्टैग और 19,000 रुपीज के एक्सेसरीज। सीएनजी की भी प्राइस डिस्कस करते हैं। सीएनजी की एक्स शोरूम प्राइस है 11,50,000 के आसपास। इसका आरटीओ आता है लगभग 91,992 रुपीज। अगेन सीएनजी की वजह से ये कम होता है। टीसीएस लगेगा 11,499, इंश्योरेंस 55,000, फास्टैग 600 और एक्सेसरीज 19,000। LXi वेरिएंट का टोटल आता है 11,31,000। वहीं पे सीएनजी का आता है 13,27,000। तो अगर हम LXi पेट्रोल और सीएनजी के प्राइस डिफरेंस देखें तो 1,96,000 का फर्क है, विच इज अ लॉट। तो चलिए हम फ्यूल कॉस्ट देखते हैं। फ्यूल कॉस्ट मैंने दो सेगमेंट में डिवाइड किया है। एक, अगर आप गाड़ी काफी ज्यादा चलाते हो, रेगुलरली चलाते हो, हम अज्यूम करेंगे कि 15,000 किलोमीटर आप साल के चला ही लेते हो। फिर कभी कभी हमारी गाड़ी अगर ज़्यादा नहीं चलती तो वो लगभग 10,000 किलोमीटर ही चल जाती है। तो 15,000 और 10,000 दोनों के कैलकुलेशन में यहीं पर करके बताऊंगा आपको। मारुति सुजुकी विक्टोरियस का माइलेज क्लेम्ड वाला है 21 किलोमीटर टू द लीटर, जो कि बहुत बढ़िया है, बट एक्सपेक्टेड है, मारुति सुजुकी की गाड़ी है। बट रियलिटी में आपको लगभग 18 किलोमीटर पर लीटर मिलेगा। बट हमें कितने लीटर का फ्यूल मिलेगा, इसके लिए हम डिवाइड करेंगे 15,000 किलोमीटर को बाय 18 किलोमीटर पर लीटर से। ये करने के बाद हमें मिल जाता है 833.3 लीटर्स, यानी 833 लीटर्स ऑफ फ्यूल हमें लगेगा
अगर हमें गाड़ी ये 15,000 किलोमीटर चलानी है। फ्यूल का एवरेज प्राइस अक्रॉस इंडिया है 100 रुपए पर लीटर। तो फ्यूल कॉस्ट हमारी आती है 83,333.33 रिकरिंग। अब सीएनजी का सिमिलरली देख लेंगे एक बार। सीएनजी का क्लेम माइलेज है 27.02 किलोमीटर पर केजी। एक्चुअल माइलेज हम क्लेम कर लेंगे कि लगभग 19 मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर आपको गाड़ी सीएनजी पर ही चलानी है तो 790 केजी ऑफ सीएनजी जो है आपको लग जाएगा। सीएनजी की एवरेज फ्यूल कॉस्ट इन इंडिया इज 80 रुपीज पर केजी। इसके हिसाब से 63,157 रुपीज हमें लगेंगे 15,000 किलोमीटर गाड़ी ये सीएनजी पर चलाने के लिए। और यही गणित हम वापस करेंगे अगर आपको गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलानी है तो 10,000 किलोमीटर अगर चलाएंगे तो पेट्रोल का खर्चा लगभग 55,555 आएगा और सीएनजी का 42,105। तो दोस्तों अगर आप 15,000 किलोमीटर चलाते हो गाड़ी और सीएनजी पर आपके बचत कितनी होगी? आपकी बचत लगभग 20,000 रुपए पर साल होगी। और अगर आप 10,000 किलोमीटर चलाते हो तो 13,450 रुपए आप बचाओगे हर साल। बट मेंटेनेंस कॉस्ट मैंने बस यहाँ पर बतानी है, मैंने पूरे कॉस्ट में इसको ऐड नहीं किया है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी पेट्रोल कौन सी भी विक्टोरियस खरीद लीजिए लगभग 6 से 7,000 रुपए आएगी। और अगर आप सीएनजी खरीदते हो तो लगभग 8 से 8,500 रुपए आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। तो फिर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, यानी कितने सालों बाद, कितनी गाड़ी चलाने के बाद आपको फायदा होगा, यानी आपके 1 लाख रुपए रिकवर हो गए, उसके बाद आपका प्रॉफिट होना शुरू होता है। देखिए अगर आप ZXi वेरिएंट 15,000 किलोमीटर चलाते हो तो 3 साल में आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, यानी 3 साल के बाद आप जितनी भी गाड़ी चलाओ उतना आपका प्रॉफिट बनते जाता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 45,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपका प्रॉफिट बन जाता है। बट अगर वही गाड़ी आप सिर्फ 10,000 किलोमीटर चलाते हो तो 4 साल 4 महीने के बाद आपको कहीं पे प्रॉफिट देखना शुरू होगा। तो एट दिस पॉइंट आई वुड से कि गाड़ी की ऑलमोस्ट 30% लाइफ खत्म हो चुकी है, जिसके बाद आप प्रॉफिट करोगे। या फिर अगेन मोटा मोटी 43 to 45,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपको प्रॉफिट होगा। बट LXi वेरिएंट का क्या सीन है? तो LXi वेरिएंट अगर आप खरीदते हैं तो लगभग 9 ईयर्स आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, जिसके बाद आपको प्रॉफिट होगा। वही पे वही गाड़ी अगर आप सिर्फ 10,000 किलोमीटर चलाते हो तो गाड़ी की पूरी लाइफ में आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा, क्योंकि मोर देन 14 ईयर्स आपको प्रॉफिट होने में लग जाएगा। बिकॉज आपको याद है जो इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल डिफरेंस जो है वो 2 लाख रुपए का है, जहाँ पर ZXi वेरिएंट में दैट इज अराउंड 55,000। इसके वजह से ही इतनी बड़ी गैप आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको विक्टोरियस ही खरीदनी है, LXi वेरिएंट खरीदना है तो पेट्रोल में खरीद लीजिए। सीएनजी लेने से कोई फायदा नहीं है। सीएनजी का फायदा तब होगा जब आप बहुत ज्यादा गाड़ी चलाने वाले हो। इन दिस केस LXi वेरिएंट अगर आप 1,46,000 किलोमीटर चलाते हो उसके बाद ही आपको फायदा होगा। आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इट। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताइए। बट ऑल इन ऑल ये मेरे लिए भी एक आई ओपनर था। अगर आपको सीएनजी खरीदनी है तो मैं कहूँगा कि थोड़ा ज़्यादा पैसा डालकर हायर ट्रिम खरीद लीजिए या फिर ब्रेजा खरीद लीजिए या फिर कोई भी दूसरी गाड़ी खरीद सकते हैं आप। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ये कंक्लूजन आपको क्या लगा ये भी बताइए मुझे। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।